Hi guys, welcome back to my YouTube channel and this is another video on LinkedIn clone using React Native, and in this video I am going to complete the remaining part of skills section. Let me show you. जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को अपने जो रियल ऐप है LinkedIn का, उसमें देखो ऐसे स्किल दिखाता है ना, ये चीज। तो ये मुझे स्किल दिखाता है, तो मैं ऐसा स्किल दिखाऊंगा और स्किल्स नाम का एक और जो कंटेनर है उसमें अपनी स्किल और जिस स्कूल से वो स्किल रिलेटेड है उस स्कूल का नेम, तो ये चीज मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो इतना मैं करता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे इसके बाद क्या, पोस्ट एडिंग पोस्ट फीचर पर। ठीक है, जो हम लोग पोस्ट यहाँ पर ऐड करते हैं जैसे ये, तो इसके फीचर पर हम लोग वर्क करेंगे। तो ये छोटा सा काम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने वाले फ्रंट एंड पर, और कुछ इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पर मुझे स्किल दिखानी है ना। तो ये रहा मेरा VS कोड, और 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 ये एजुकेशन सेक्शन किधर है वैसे, ये रहा है ना। तो ये रहा अपना एजुकेशन सेक्शन, और इसी पर हम लोग वर्क करेंगे आज। और यहाँ पर स्किल दिखाते, देखो इसके नीचे यहाँ पर मुझे स्किल शो करवानी थी, तो इसके नीचे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अच्छा तो कैसे होगा, सबसे पहले तो एक व्यू बनाएंगे इस तरीके का। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर जो एजुकेशन है ना, जैसे ये एजुकेशन, ये एक आइटम के अंदर है। ठीक है, जैसे ये आइटम है, तो मैप के थ्रू एक सिंगल एजुकेशन ले ली और वो आइटम से विजिबल हो रही है। तो एजुकेशन का स्कूल नेम यानी कि आइटम का स्कूल नेम। तो एजुकेशन की ये जो एजुकेशन है, इसका जो स्किल है, तो फिर वो आइटम डॉट स्किल्स के नाम से एक्सेस कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आइटम डॉट स्किल्स इस तरीके से, और लगा देंगे यहाँ पर मैप। स्लाइस भी लगा सकते हैं, क्योंकि भाई मुझे खाली 2 ही स्किल्स दिखानी है, बाकी हम लोग दिखा देंगे कि +3 +4 है ना। तो उस पर ये देखिए, एक स्किल है, दूसरी स्किल है, और बाकी जितनी भी है ना उसके लिए +3 4 है, और इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी पर्टिकुलर स्किल्स पेज पर पहुंच जाएंगे इस तरीके से, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम लोग स्लाइस लगा देंगे, स्लाइस, और वही रहेगा अपना 0,2 और डॉट मैप इस तरीके से। अच्छा, और यहाँ पे एक कॉमा लगा देते, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा देते, इसका मतलब अगर स्किल्स हैं तभी मैप करेगा, नहीं तो भाई। और आइटम लगाने की, तो आइटम पे क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आइटम है तभी तो हम लोग आइटम के अंदर आए हैं। तो स्किल्स पे लगाने की जरूरत है, मान लीजिए स्किल्स हैं ही नहीं तो दिखाएगा क्या, है ना। तो चलते हैं भाई, अब इसके अंदर अपना फंक्शन बना लेते हैं इस तरीके से, और नाम दे देते हैं इसको स्किल कॉमा आई। स्किल क्या है, जो अपनी पर्टिकुलर स्किल्स है ना, CSS HTML वगैरह वगैरह, तो वो दिखाएगा। और आई क्या, आई इंडेक्स नंबर है। ठीक है, चलो अच्छा, और टेक्स्ट दिखेगा ना, मुझे टेक्स्ट के नाम पे शो करवाना है, तो टेक्स्ट ले लेंगे इस तरीके से। और जो कुछ भी मैप के अंदर रहता है ना, जैसे ये टेक्स्ट वगैरह, उसमें क्या है ना, की देना पड़ता है, की एट्रीब्यूट, जो कि पेरेंट होता है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर भी अभी कुछ मैं टेक्स्ट ले लूँ, नेस्टेड टेक्स्ट होता है जो, उसमें हर टेक्स्ट में हम लोगों को की नहीं लिखना पड़ता है, जो कि पेरेंट कंटेनर रहता है ना, उसमें खाली। और की में हमेशा एक यूनिक वैल्यू रहती है, आई इंडेक्स नंबर क्या है, सारे एलिमेंट्स के लिए यूनिक रहेगा ना, तो वो दे दिया मैंने इस तरीके से। और अपनी स्किल को करा लेते हैं यहाँ से व्यू, ऐसा। ठीक है, यही स्किल मैंने यहाँ पर लिख दी है, और चलते हैं अपने ऐसे। तो मुझे ये स्किल्स दिखा रहा है, तो मेरे पास खाली 2 ही स्किल्स थी, इसलिए मुझे 2 ही स्किल्स दिखा रहा है। और मैं जैसे यहाँ पर 1 कर देता तो मुझे खाली एक स्किल दिखाता। ठीक, 2 का मतलब है 2 एक्सक्लूडेड है, 0 1 है ना, यानी कि 2 का मतलब है 2 से पहले जितनी भी स्किल्स हैं, इंडेक्स नंबर 2 से पहले, यानी कि 0 और 1। तो 0 और 1 तक की, 1 तक की अपनी स्किल्स यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, और मैं जैसे यहाँ पे 3 लिख देता, तो यानी कि 0 1 2, यानी कि 3 स्किल्स मुझे शो होती है ना, 0th 1th एंड सेकंड इंडेक्स एलिमेंट पे रहता जो कुछ भी, वो शो होता अपने को। ठीक है, तो ये मुझे शो हो रहा है, लेकिन लेकिन मुझे क्या करना है ना, ये जो है ये कॉलम में शो हो रहा है, और मुझे चाहिए ये सब रो में। ओके,
तो रो में इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, ये इसका सबसे पेरेंट कंटेनर है, सबसे बड़ा कंटेनर इसका यही है, तो यहाँ पर स्टाइलिंग लगा देंगे भाई इनलाइन, और सबको पता है क्या होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, इस तरीके से। ओके, और गैप दे देंगे, गैप दे देंगे 6 का, इस तरीके से। चलो भाई, तो ठीक लग रहा है हमें, है ना। और मान लीजिए मेरे पास कई सारी स्किल्स होती, तो मैं क्या करूँगा ना, ये क्या है, हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्किल्स और ऐड कर देता हूँ। हम लोग अपने फ्रंट एंड से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से कर दे रहा हूँ, जैसे कि रिएक्ट जेएस, ठीक है, मोंगोडीबी और एक्सप्रेस एक्सप्रेस जेएस, ठीक है, और अपडेट करेंगे। तो अभी अपने पास पता है वो सारी स्किल्स हैं, 5 स्किल्स आ गई अपने पास, और ये स्किल्स अपने को विजिबल भी होंगी अपने फ्रंट एंड पे। ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी अपडेट नहीं किया मैंने, क्या ना बैकएंड जाके अपडेट कर दिया ना सीधे सीधे, तो यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा। अगर मैं इस एप्लीकेशन को हटा के दोबारा से ओपन करता हूँ तो दिखेगा मुझे। ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से बैकएंड हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि हम लोग बैकएंड को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो मेरे पास कुछ टैब्स ओपन थे, तो मैं उनको ज़रा सा हटा देता हूँ। और मैंने ध्यान नहीं दिया इनको, ठीक है। तो अभी खाली 2 टैब चलेंगे अपने, मेरा वाला फ्रंट एंड और अपना ओरिजिनल लिंक्डइन, ठीक। अरे यार, चलो, तो मेरे पास हैं ये सारी स्किल्स, और मुझे यहाँ पर खाली 2 ही विजिबल होंगे क्योंकि मैंने स्लाइस में 0,2 लिख रखा है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, स्किल्स क्यों बढ़ाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाना है ना +3, 5 थी, 2 मैंने यहाँ पर दिखा दी, एंड +3 स्किल्स, ऐसा चीज दिखानी है ना, इसीलिए मैंने स्किल्स को थोड़ा बढ़ा दिया। ओके, चलो, तो इसके नीचे तो यहाँ से आ गए यार। अब इसके बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर पता है हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर दिखा देंगे टेक्स्ट, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे, ऐसा। और यहाँ पे क्या दिखाना है भाई मुझे, एंड प्लस और जितनी नंबर ऑफ स्किल्स हैं वो, और स्किल्स लिख के आ जाएगा, तो एंड प्लस, और देखो भाई, अपनी आइटम डॉट स्किल्स, है ना, डॉट लेंथ, लेंथ, और ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक चीज समझने वाली है, ये मुझे कितनी वैल्यू देगी, तो मुझे 5 देगा ना, क्योंकि मेरे 5 स्किल्स हैं, लेकिन मैंने 2 तो यहाँ पर दिखा दी, तो मुझे हमेशा के लिए क्या करना है, -2 कर देता हूँ यहाँ पर, ऐसा। तो अब मुझे जितनी भी स्किल्स हैं उसमें से 2 माइनस करके आंसर देगा, यानी कि यहाँ के लिए आंसर होगा 3। ओके, SKILLS, ऐसा, इस तरीके से, एंड 3 स्किल्स, ठीक है ना। अच्छी बात है। और मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो व्यू है ना, इसको मैं टचेबल ओपेसिटी दूंगा। क्यों, क्योंकि इस पर क्लिक करके हम लोग नई जगह पर चले जाएंगे ना। वो यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है +-1, अच्छा, ये -1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ही स्किल्स थी, एक स्किल थी यहाँ पे, है ना। तो 1 -2 कर दिया ना, तो -1 दिखाने लगा, तो ये बग टाइप का, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी मैं इसको एडिट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर खाली एक स्किल नाम दे रखी थी, वाई 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 करके, ऐसे मैंने रैंडम दे दिया था, और यहाँ पे 1 -2, तो -1 यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं इसको भी देखता हूँ। वो मैं अभी देख लूँगा कैसे होगा, तो फिलहाल मैंने ऐसा कर दिया, और इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, तो देखो इसका ऐसे कलर चेंज होगा। इसका मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो यार कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, ये वाला हैंडल कर लेता हूँ कि -1 ना दिखे। ऐसा मुझे कब दिखे,
जब भी मेरी 2 से ज्यादा स्किल्स है ना, तभी मुझे ये वाला दिखे, नहीं तो ऐसा कुछ भी मत दिखे। तो मैं पता है क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा और क्या करेंगे, आइटम डॉट स्किल्स, ये क्या हो रहा है, अभी देखते हैं क्या हो सकता है। लेंथ इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये है चीज। 2 से ज्यादा स्किल्स हैं तभी ये वाली लाइन दिखेगी, नहीं तो दिखेगी नहीं। एंड, है ना, यानी कि जब भी ये 2 चीजें ट्रू होंगी तभी दिखेगा अपने को। और मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया, सिंपल। तो अब ये सेकंड वाले के लिए मुझे विजुअल नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सिंपल हो गया अपना काम। और मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पर स्टाइलिंग दे देता हूँ इनलाइन, और ना भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार। देखते हैं क्या फर्क आ रहा है दोनों में। कुछ नहीं भाई, सिर्फ पैडिंग का फर्क है, इसको कह लेंगे मार्जिन वर्टिकल, है ना। तो हम लोग मार्जिन वर्टिकल दे देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये टचेबल ओपेसिटी है, यहाँ पर मार्जिन वर्टिकल दे देंगे, बाकी सब तो सेम है। थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है, वो भी मैं ठीक करता हूँ। मार्जिन, मार्जिन राइट है, मार्जिन वर्टिकल ये रही। कितनी दे देंगे भाई, काफ़ी थी यहाँ पे, तो मैं कुछ हाइट का रेशियो दूंगा अपने, जो स्क्रीन की जो हाइट है ना उसका रेशियो दे देता हूँ। तो भाई कितना दे दे हाइट का, 0.1, यानी कि कितना हो गया, 10% हो गया। तो 10% भी बहुत है यार, इतना नहीं देना है। 0.01 ज़्यादा हो गया। अब ठीक है, देखते हैं कैसा है। तो अभी भी अजीब लग रहा है, 2 रहने देते हैं भाई यार, ठीक है। तो ये सही है। और यहाँ पर स्किल्स नाम का एक यार रहता तो ज़्यादा सही रहता, बाकी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही अभी के लिए लीव कर दूंगा। ओके, तो ये मैंने पता है इस पूरे पे क्लिक कर लिया, इसकी वजह से आ गया, और ऐसे इस पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, तो ऐसे यहाँ पर भी क्लिक हो सकता है, और इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं यार, नया मॉडल ओपन होगा, उसमें अपना कॉलम के फॉर्म में स्किल्स दिखा देगा। तो उसको बनाने का कोई यहाँ पर फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को देख रहे हैं तो वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। तो मैं जो मैं बता चुका हूँ उस पर मैं दोबारा वर्क नहीं करूंगा, है ना। कुछ जितनी भी नई नई चीजें आती जाएंगी वो मैं यहाँ पर करता जाऊंगा लाइव, और बाकी सारी चीजें मैं ऑफलाइन कर दूंगा। ओके, चलो, अब यहाँ पर मुझे स्किल्स, तो भाई मेरे मुझे आ गया एक कॉल, और मुझे वीडियो को रोकना पड़ गया, और मुझे पॉज करने की जगह मैंने दबा दिया उस पर स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो मेरी वीडियो हो गई बंद। अब मुझे दोबारा से बनाना पड़ रहा है, और मैं फिर से रिकॉर्ड कर, अब मैं उसको मर्ज करूंगा, तो फिर से टाइम लगेगा यार। चलो, तो मैंने क्या कर लिया था अब तक, मैंने यहाँ पर अपनी ये स्किल्स दिखा दी थी, ओके, ऐसा और ऐसा, और उस पर मैंने क्लिक कर दिया। चलो, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कंटेनर पे काम करना है, तो मैं फटाक से काम करता हूँ इस पे। तो देखो भाई कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मुझे क्या है, इसकी जो ये पैडिंग मैंने लगा रखी थी, मैंने कैसे लगाई हुई थी कि पैडिंग यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर रहेगी, बॉटम पे मैंने कोई पैडिंग नहीं लगा रखी थी, है ना। तो वैसा कुछ करते हैं, और ये है एजुकेशन कंटेनर, और इसका ही मैं स्टाइलिंग उठाकर अपने स्किल्स वाले पे लगा दूंगा इस तरीके से। ओके, अच्छा, और एक बात मैं आपको दिखाता गया हूँ कि देखो भाई, ये प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा यहाँ पर प्लस का आइकन नहीं लगाऊंगा। मुझे क्या है, मुझे खाली यहाँ पर स्किल्स दिखानी है। क्यों, मैं यहाँ पर अपनी स्किल्स को ना ऐड करना चाहता हूँ, और ना ही मैं पेन वाला आइकन लगाऊंगा जिससे मैं एडिट करूं, क्योंकि एडिट और ऐड करने का ऑप्शन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, ऐसा, ठीक है। एडिट और ऐड करने का ऑप्शन मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो इसकी वजह से मैं एक काम को 2 बार नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पर ना प्लस का आइकन होगा और ना ही वो पेंसिल वाला आइकन होगा। ओके, तो ये चीज़ मुझे बतानी थी। अब मैं करता हूँ स्टार्ट अपना काम, और इसको मैं हटाता हूँ ऐसे, और ये टचेबल ओपेसिटी में लगाता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी होगा ना शो ऑल स्किल्स। तो भाई 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 भाई, ये आई,
ये रहा, ठीक है। और फिलहाल 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 एजुकेशन की जगह मैं लिख दूंगा SKILL स्किल्स, ठीक है। शो ऑल 5 स्किल्स, 5 स्किल्स नहीं होंगी यहाँ पर, पता है कैसा होगा, जैसे इसकी 5 स्किल्स हैं और इसके पास अभी एक है और ऐसे सबके पास एक दो करके होगी, तो इसकी 5 या इसकी एक है ना, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। तो मान लीजिए अभी मेरे पास 2 स्कूल्स हैं तो दोनों की होगी 6 स्किल, तो यहाँ पे मुझे टोटल दिखना चाहिए है ना 6। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर करना है। तो पता ये कैसे होगा, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मुझे कुछ शो कराना है जो एरे में स्टोर है, तो हम लोग डॉट मैप का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए इसके पास अलग एक एरे है ना, इसके पास अलग एक एरे है और ये दोनों चीज़ें खुद एक एरे में हैं, तो ये नेस्टेड एरे बन गया ना। यानी अगर मुझे ऐसा कुछ शो कराना है कि जैसे देखिए स्किल, फिर कॉलेज का नेम है ना, ये स्किल है, इसका कॉलेज का नेम, फिर स्किल कॉलेज का नेम, ऐसे करते करते मुझे सारे कॉलेजेस के स्किल्स दिखाने मुझे, तो ये क्या है ना नेस्टेड में चला जाएगा। मतलब एक बाहर मैप लगेगा, वो क्या करेगा कॉलेज नेम लेगा, और उसके अंदर एक मैप लगेगा है ना, उस मैप के अंदर एक मैप कॉलेज के, उसमें क्या होगा वो स्किल्स को लेगा, है ना, जैसे कि नेस्टेड फॉर लूप होता है वैसा कुछ। तो वो मैं कहीं और जाके कर दूंगा और उसका डेटा एक पर्टिकुलर एरे में डाल दूंगा। और ऐसा मैं क्यों करूंगा, मैं चाहूं तो फिर यहीं पर नेस्टेड मैप लगा के सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर शो करा सकता हूँ और वो शो करेगा बिना किसी एरर के। लेकिन उसमें एक कमी है, मैं उस जो नेस्टेड से मैं शो तो करा दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं दिखा पाऊंगा कि टोटल कितना है मेरे पास, टोटल स्किल्स कितनी हुई। तो मैं क्या करूंगा, नेस्टेड मैप ऊपर लगाऊंगा जाके है ना रिटर्न के ऊपर, और एक एरे में सारे डाल दूंगा, ठीक है, सारी स्किल्स और कॉलेज का नेम एक नए एरे में डालूंगा, उस एरे को डॉट मैप लगा के यहां पर मैं शो करूंगा। तो क्या होगा कि जैसे जो एबीसी स्कूल है ना, उसका जो स्किल्स होंगी 5 वो भी उसमें स्टोर होंगी, और जैसे ये DEF स्कूल है इसकी स्किल 1 है वो भी उसमें स्टोर होगी। तो उस नए वाले एरे में दोनों स्किल्स स्टोर हो जाएंगी ना, दोनों की स्किल्स स्टोर होंगी, तो यानी कि टोटल 6 स्किल्स उसमें स्टोर होंगी। तो हम डॉट लेंथ लगा देंगे ना उस एरे में, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर 6 दिखेगा, कुछ इस तरीके का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैं कैसे करता हूँ। तो हम लोग रिटर्न के बाहर अपना डिफाइन करेंगे ये सब। तो कॉन्स्ट ऑल स्किल्स एरे, ठीक है। अच्छा, तो यूजर डेटा अगर मेरे पास है तो डॉट उसका एडुकेशन, ऐसा अगर मेरे पास है तो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क डॉट का मतलब है अगर मेरे पास है तो, है ना, हिंदी में। अच्छा, अब इसमें पता है क्या लगा देंगे, इसमें मैं नेस्टेड मैप भी लगा सकता हूँ और मैं यहाँ पर फ्लैट मैप लगाऊंगा, ठीक है। फ्लैट मैप ज़्यादा सही रहेगा। तो फ्लैट मैप, FLAT फ्लैट मैप, ये क्या करेगा ना यार, जो नेस्टेड एरे हैं, मतलब कि नेस्टेड मैप कह रहा हूँ कि एरे के अंदर एक एरे ना, एक अपना एरे है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक और एरे है ना, तो उनको एक पर्टिकुलर जगह में रखने के लिए, एक नए एरे में रखने के लिए हम लोग फ्लैट मैप का यूज करते हैं। फ्लैट मैप मुझे रिटर्न कर देगा ऐसी चीजें। ओके, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इस फ्लैट मैप के अंदर पता है क्या आएगा, एडुकेशन, यूजर डेटा का एक एडुकेशन नाम का एरे है, उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एडुकेशन ऐसा, ठीक है, इस तरीके से किया मैंने। और अब ये जो एडुकेशन है इसमें भी मैं डॉट मैप लगा दूंगा ऐसा, ठीक। अच्छा, तो अब इस एडुकेशन के अंदर क्या रहेगा यार, और एक गलती मैंने कर दी कि एडुकेशन में थोड़ा लगेगा, एडुकेशन डॉट स्किल्स में लगेगा यार, क्योंकि ये जो एडुकेशन है ना, पर्टिकुलर एडुकेशन, इसके पास एक स्किल्स नाम का एरे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किधर, ये रहा। ये तो अपना एडुकेशन नाम का एरे है जिसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं,
और हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक स्किल्स नाम का एरे है, यानी कि एरे के अंदर एरे है ना, नेस्टेड एरे है, यानी 2D है। तो उसके लिए फर्स्ट एरे के अंदर के लिए मैंने फ्लैट मैप ले लिया। ये क्या करेगा, मुझे सबका एक टोटल डेटा रिटर्न कर देगा, इसके अंदर स्टोर करा देगा, और ये मैप से मैं सारा डेटा लूंगा, मैपिंग करूंगा इस डेटा की, है ना। अच्छा चलो भाई, अब इसके अंदर क्या आएगी, स्किल होगी भाई, स्किल, और ऐसे, और ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे पता है, इसमें हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे, है ना। तो क्या रिटर्न करे ये मेरे को ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे, और इसको मैं नीचे यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा मुझे, जो कि इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए पता है, उसमें होना चाहिए स्किल का नेम, स्किल, और उस स्किल में क्या होगा, ये वाली जो स्किल है, ठीक है, वो स्किल होगी, कॉमा, और कौन सा स्कूल नेम के लिए वो स्किल है, स्कूल नेम, ठीक है, वो होगा भाई किसका, ये जो एडुकेशन है ना, क्योंकि स्कूल नेम तो एडुकेशन में है ना कि अपने स्किल्स के अंदर। स्किल्स के अंदर खाली एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, जहां पर खाली CSS HTML ऐसा लिखा है। एडुकेशन डॉट स्कूल नेम, यानी जो एडुकेशन नाम का ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर एक फील्ड है, जो कह सकते की है एक, उसमें स्कूल नेम है, और उसमें स्कूल नेम स्टोर है। तो फिर एडुकेशन डॉट स्कूल नेम, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, मुझे ऐसी चीजें रिटर्न कर देगा, और मैं एक बार कंसोल करा के देखता हूँ यार, ये देता क्या है। कंसोल डॉट लॉग, 9 मिनट की वीडियो, ऑल स्किल्स एरे, ठीक है। तो नीचे मुझे दिखाना चाहिए कि ये दे क्या रहा है, देखो भाई, मुझे कुछ इस तरीके का ये डेटा देगा। ये क्या है, एक एरे है ना, एरे दिख रहा है, क्योंकि आखिरी देखिए करली ब्रेसेस है। इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोर है। एक ऑब्जेक्ट ये है, 0 नंबर पे, जीरोथ इंडेक्स पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये 1th इंडेक्स पे। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या क्या, स्कूल नेम है ना, जिसमें ABC पब्लिक स्कूल लिखा है, और एक स्किल नाम का की वैल्यू पेयर टाइप के मैंने बना दिए। तो ऐसा है। अब क्या है मेरे पास, ये टोटल पता है कितने होंगे, ये टोटल होंगे 6। देखिए आखिरी में वाई लिखा है, यानी ये वाला, है ना। क्योंकि इसके बाद जो स्कूल्स है ना, 5 स्कूल्स हैं टोटल, उसमें मैंने स्किल्स नहीं लगा रखी। अगर मैं स्किल लगा दूंगा ना, तो फिर उसके लिए भी यही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसमें अभी मैं देखिए आपको मैं दिखाता हूँ करके। चलो मैंने क्या किया पता है, मैंने एक स्किल और ऐड कर दी। तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा, रुको, मैं चलता हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैं ये रहा, और इसके पास एक स्किल है, और इसको मैं क्या था ना, रियल नेम दे देता हूँ। क्या दे दूँ यार, हम्म, सब तो मैंने दे रखा है, कुछ भी दे देते हैं यार, मैथ्स, मैथ्स देंगे, ठीक है। और आइटम ऐड करो आफ्टर 0, तो क्या दे देंगे भाई, फिजिक्स PHYSICS। मुझे स्किल्स सोचने में इतना टाइम लग रहा है, मेरे को तो खाली स्किल्स के नाम पे वही HTML CSS याद है भाई, फिजिक्स मैथ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ऐड करी है, अब वो भी दिखाएगा मेरे को, थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। और ये क्यों नहीं दिखा रहा पता है, क्योंकि मैंने बैकएंड में अपडेट किया है ना, अब इस ऐप को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तब दिखाएगा मेरे को। अगर मैं यहाँ से अपने मोबाइल से ऐड करता तो वो दिखाता मुझे, मैंने बैकएंड से ऐड कर दिया, ऐसा, ठीक है। तो अब अपने पास स्किल की मैथ भी आ गई, और फिजिक्स वाली स्किल भी आ गई। तो कुछ इस तरीके से होगा, और मैंने DEF पब्लिक स्कूल के लिए किया था, तो मैथ्स और DEF पब्लिक स्कूल। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारी स्किल्स और पर्टिकुलर स्कूल के लिए अलग अलग एक ऑब्जेक्ट बनाकर एक एरे में स्टोर करा दिया, ठीक है। अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ कि डॉट, वो जो मैं लेंथ निकाल सकता हूँ कि टोटल अपने पास कितनी स्किल्स हैं, सारे स्कूल्स को मिला मिलू के, है ना, टोटल जितनी भी स्किल्स हैं उसका मैं नंबर निकाल सकता हूँ। तो अब चलते हैं अपने, और मैं स्क्रीन तो दिखा नहीं रहा हूँ यार, ऐसे,
अब चलते हैं अपनी स्किल कंटेनर पे। तो कहाँ गया मेरा स्किल कंटेनर? ये रहा भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना ऑल, पहले तो मैं करली ब्रेसेस लगा दूँ, ऑल स्किल्स एरे, ठीक है। अब इस पे मैं मैप लगा दूंगा अपना, ऐसा। और क्या है भाई कि ऐसा स्किल्स कॉमा इंडेक्स। इंडेक्स मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यार यहाँ पर एक व्यू होगा ना, और व्यू के अंदर की नाम का एट्रीब्यूट देना पड़ता है। अभी मैं दिखाता हूँ, ऐसा। ये एक व्यू है क्योंकि इसी व्यू के अंदर हम लोगों को सारी स्किल्स और स्कूल नेम दिखेगा यार। और जो ये पेरेंट है ना, ये पेरेंट व्यू इसको कहेंगे। तो इसमें मुझे की नाम का एट्रीब्यूट देना पड़ता है, और यही इंडेक्स में लिख दूंगा यहाँ पर, ऐसा सिंपल। और ये कंपलसरी है, नहीं तो पहचान नहीं पाएगा, अपना मैप सही से वर्क नहीं करेगा और एरर दे सकता है, जाहिर सी बात है। चलो भाई, अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, अब मैं अपनी सीधे सीधे स्किल को शो कर दूंगा यार। और क्या करूँगा, ठीक है। तो यार, और मैं स्किल्स को यार स्किल स्किल लिखूंगा ना, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर स्किल की बात हो रही है, ऐसा तो है नहीं कई सारी स्किल्स हैं एक वक्त पे। एक एक व्यू के अंदर एक ही स्किल तो दिखाएगा वो। तो कुछ इस तरीके का स्किल, SKILL स्किल डॉट। और एक कमी रह गई, मैं क्या करूंगा ना यार, यहाँ पे यहाँ पर मैं नेम नेम लिख दूंगा यार स्किल का, है ना। तो कुछ समझने में भी आसानी रहनी चाहिए। और मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यार, वो मैं वहीं पर मैं कर रहा था ना, तो मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया होगा इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, स्किल डॉट नेम, है ना। तो अब नेम ऐसे में स्किल डॉट स्किल लिखता तो कुछ पढ़ने में आसानी रहे ना। ये स्किल डॉट नेम का मतलब है स्किल का नेम, और स्किल डॉट स्कूल नेम यानी कि जिस स्कूल से आपने वो स्किल सीखी, ऐसा, ठीक है। तो स्किल डॉट स्कूल नेम, इस तरीके से। तो मैं इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी स्किल्स को शो कराता हूँ, ऐसा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा है। और यहाँ पर 5 दिख रहा है ना, तो मैं इसकी जगह पता है क्या कर दूंगा, देखो, इसको बना रहने देते हैं, ऑल स्किल्स एरे अगर है तभी उसकी लेंथ दिखा दो यार। तो मैंने ऐसा कर दिया, तो 7 स्किल्स, मेरे पास 7 स्किल्स हैं। यहाँ पर 5 थी और यहाँ पर 2 थी, मैथ फिजिक्स, है ना, और ये CSS मोंगो DB एंड +3 तो मैंने आपको समझा ही रखा है पहले, ठीक है। तो मेरे पास 7 स्किल्स हैं और ऐसा दिखा रहा है। अब मुझे क्या है ना, मुझे खाली 2 ही विजुअल करवानी है, और ये जो 2 विजुअल करवाने वाला काम है ना, ये डॉट स्लाइस लगेगा यहाँ पे। और ये डॉट स्लाइस पता है तभी काम करेगा जब मैंने फ्लैट मैप का यूज कर रखा है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर नेस्टेड मैप लगा देता ना, तो वो मुझे ऐसे खाली 2 स्किल ना दिखाता, मैं स्लाइस लगा देता अपनी स्किल के अंदर। जो एक मैप है उसके अंदर एक और मैप होता नेस्टेड मैप की वजह से, तो जो अंदर वाला मैप है उसमें मैं स्लाइस लगाता, तो वो क्या करता पता है, ABC पब्लिक स्कूल से 2 स्किल दिखाता, और अपना DEF पब्लिक स्कूल से 2 स्किल दिखाता, और भी अगर स्कूल स्किल्स ऐड होंगे ना तो उस स्कूल से 2 स्किल दिखाता, है ना। तो वो प्रॉब्लम करता, इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वहां पर ऊपर जाके अपना फ्लैट मैप के थ्रू सारी स्किल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया और एक नए एरे में डाल दिया, है ना। तो ये बड़ा ही इजी वे में काम हो गया अपना। चलो भाई, तो मैं क्या कर रहा था यार, हाँ, मैं स्लाइस लगा रहा था यहाँ पे, डॉट SLIC स्लाइस, ऐसा, ठीक है। और यार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अगर है मेरे पास तभी। तो भाई 0,2 अपने को खाली 2 स्किल दिखाएगा भी, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, और मैं यार कंसोल करा रहा हूँ ना, मैं उसको हटा देता हूँ, नहीं तो अपना ये जो टर्मिनल है बार बार अपने को स्किल दिखा रहा है यार। और मुझे अब टेंशन हो रही है, मुझे वो वीडियो को अब एडिट करना पड़ेगा, और मुझे एडिट नाम से बड़ा डर लगता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है मेरा उसमें। चलो भाई, तो मैं क्या करूँगा, इस जो स्केल है अपनी, इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दूंगा, है ना, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा। तो स्टाइल फॉन्ट साइज, और मैं दे देता हूँ यार 20 भाई, 20 सही है, ठीक है। और
मैं क्या करूँगा ना, एक लाइन ऐसी देखेंगे आप, उसमें लाइन ऐसी दिख रही थी आपको कि एक स्किल है और एक लाइन है ना, ऐसा कुछ। तो मैं क्या करूँगा यार, लाइन दे दूंगा उसको, और क्या करेंगे। तो ये देखिए, ये पेरेंट है, तो इसमें लगा देंगे स्टाइल ऐसा और ऐसा। तो इसमें दे देंगे यार बॉर्डर, बॉटम विड्थ। बॉर्डर बोला ना मैंने, बॉर्डर है वो, लेकिन पता नहीं, बॉर्डर बॉटम विड्थ, ठीक है। इसमें दे देंगे 1। और मैं अपनी स्क्रीन पर आता हूँ यार वापस, कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा। अच्छा, और थोड़ा सा मैं पैडिंग वर्टिकल दे दूंगा ना, जिससे क्या है ना, जो बॉर्डर ऐसा दिख रहा है और ये अपना जो स्कूल है, इन दोनों में थोड़ा सा गैप हो, ठीक है। तो यार पैडिंग दे देंगे भाई वर्टिकल, और इसमें लिख देंगे अपना क्या भाई, 4। 4 दे के देखते हैं कितना फर्क आ रहा है। ठीक है ठीक है, 6 दे देते हैं, ये ज़्यादा सही है। चलो भाई, और कोई दिक्कत? बस, और कुछ था उसमें, देख लेते हैं। और तो कुछ नहीं, ये बस ये आइकन दिख रहा है यार, आइकन मैंने सेव ही नहीं करा है, तो उसको दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है। चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं। जैसे यहाँ पर लगाया वैसे मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा, है ना। तो वो एक कोई इशू नहीं, ठीक है। तो कुछ छूट तो नहीं रहा यार? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ छूट रहा है, और छूट रहा होगा ना तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से अपना बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, फिलहाल मैं एक स्किल को ऐड कर लेता हूँ, और मैं स्किल को ऐड नहीं करूँगा, मैं स्किल को यहाँ पर हटाऊँगा, ठीक। सेव करते हैं, अपना स्किल सेव हो गई है, और ये सब मैंने बता रखा है प्लेलिस्ट में, आप जाइए देखिए वीडियो को, बड़े ही क्या कह सकते हैं उसको, डिटेल्स में मैंने समझा रखा है। और मैं कहाँ आ गया, यहाँ पे था। तो मेरी एक स्किल कम हो गई यार, मेरे पास हो गई 6 स्किल, और यहाँ से देखिए +2 स्किल हो गया, अभी 3 दिखा रहा था, और अपनी एक स्किल रिमूव हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर दिखा रहा हूँ, तो जैसे मैं कुछ चेंजेस करूँगा ना, वो सब में रिफ्लेक्ट होगा, है ना। ऐसे ही काम करता है अपना एप्लीकेशन भी, ठीक है। ओके, तो ये मुझे आपको दिखाना था। और अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा, अगली वीडियो में मैं पोस्ट पर वर्क करूंगा। और एक बात, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना शॉल में, यार एक नया पेज या मॉडल ओपन हो जाएगा, उसमें सारी एजुकेशन दिखा देगा अपनी, और इसके लिए मुझे इस पे क्लिक करूंगा तो सारी स्किल्स दिखा देगा। तो वो मैंने क्या है ना, वो मैंने कई बार कर चुका हूं, तो वो मैं आपको इसके लिए वीडियो बना के नहीं दिखाऊंगा, है ना। तो वो मैं अपना ऑफलाइन कर लूंगा, ओके, क्योंकि वो एक इजी चीज हो गई अब, है ना। और आप देखिए जाके वीडियो, आपको भी समझ में आएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको भी सब इजी लगने लगेगा, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और और मैं क्या बता रहा था, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं काम करूंगा किस पे, अपना पोस्ट पे, कि हम लोग पोस्ट को ऐड करेंगे और उस पर लाइक कमेंट शेयर ये सब उस पर काम होगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।